खड़ा ना करूँ किसी को अपने सामने। और सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वो नहीं है क्यों मिलने आया है मुझसे, अपनी औकात मुझे पता लग गई। सैटरडे नाइट्स होंगे, मीडिया लाइन में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर, फिल्म्स में भी काम किया है और छोटे बड़े स्टार, टीवी स्टार, फिल्म्स के साथ काम किया हूँ। तो उनके पास दूसरी कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं, बोरी पे बच्चे पढ़ते हैं, के पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए आते हैं। लाइन किसी को भी अट्रैक्ट करती है पैसे के लिए, चमक दमक कार्स के साथ खड़े होकर मूवीज, पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है अभी हम हैं वृंदावन में और हमने 100 डेज का चैलेंज लिया है। तो वृंदावन में हम आपको अपने साथ दर्शन तो करा ही रहे हैं, लेकिन दर्शन के साथ साथ आपको ऐसे भक्तों के भी हम दर्शन कराएंगे, क्योंकि भक्त ही हैं जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनके अंदर ये भाव है, तो उनके बारे में आपको हम बताएंगे। और आज हम आए थे मीराबाई मंदिर, तो आज मेरे को मिली है एक भक्त जो ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो आइए उनका नाम उनसे ही जानते हैं। जी राधे राधे, मेरा नाम कशिश पंत है। अच्छा कशिश पंत जी, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बॉम्बे से हूँ। आप बॉम्बे से हैं। बॉम्बे से वृंदावन तक का सफर आपने कैसे तय किया? बॉम्बे से वृंदावन का सफर सब राधा रानी की कृपा है और वहीं से शुरुआत हुई थी मेरी। और मैं थिएटर्स और मीडिया लाइन में थी। अच्छा। वहाँ से होते होते कुछ लाइफ के उतार चढ़ाव ऐसे आए कि था तो बचपन से ही सखा संबंध हमारे गिरधारी जी से, पर वो वक्त के साथ साथ जैसे कहते हैं ना, अड़चने आती गईं और उनसे जो है हमारा सखा का जो संबंध है वो और बढ़ता चला गया। तो बस यही छोटा सा सफर है। जैसे मैम ने बताया, मैम आप मीडिया लाइन से थी, मीडिया लाइन से और एकदम भक्ति, तो दोनों डिफरेंट हो गया ना एकदम। कहाँ मीडिया लाइन, कहाँ ये। तो आपको कब लगा कि मतलब आपके दिल में ठाकुर जी के लिए इतना प्यार है, भक्ति है कि मुझे ठाकुर जी की तरफ जाना चाहिए? जी एक्चुअली मेरे जो नाना जी थे वो कृष्ण सेवारत थे हमारे खुद के एक मंदिर में, तो बचपन से ही भक्ति रही है, लेकिन इस लेवल की नहीं, बस जो एक आम परिवार में पूजा पाठ वगैरह होते हैं तो बस उतना ही था। और साथ साथ मतलब कभी साथ इनका छूटा नहीं, जैसे काम करते करते आप रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो बढ़ गया। मीडिया लाइन में होते हुए कम समय मिलता था वृंदावन में आने का, तो उस बात का बहुत दुख रहता था। और एक समय ऐसा आया था कि मैं आ ही नहीं पाई, वो भी इनकी कोई लीला रही होगी जी। तो बस। तो अभी आपको कितना समय हो गया है वृंदावन आए हुए? जी मुझे लगभग 2-3 साल से ऊपर हो चुका है। तो जैसे मैम आपने बताया आप मीडिया लाइन में काम करते थे, तो मीडिया लाइन में आप क्या काम करते थे? और मीडिया लाइन में आप बॉम्बे में थे तो आपने कई बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया होगा, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, मैंने मीडिया लाइन में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी और जितनी भी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं, अब ठाकुर जी के सामने क्या बड़ा क्या छोटा, तो उनमें काम किया है और फिल्म्स में भी काम किया है और मैं असिस्टेंट राइटर भी रह चुकी हूँ काफ़ी नामचीन लोगों की। तो बस प्रभु की कृपा है, हर छोटे बड़े स्टार, टीवी स्टार, फिल्म्स के साथ काम किया हुआ है। ओके तो मैम आपने जैसे बताया बॉम्बे में मीडिया लाइन में थी, आपने बड़े बड़े सितारों के साथ भी काम किया है। अभी आप वृंदावन में 2 से 3 साल से, तो वृंदावन में अभी आप क्या करते हैं? जी वृंदावन में मेरा एक्चुअली 2 काम हैं। एक तो प्रभु की भक्ति रहती है, उसके अलावा एक हमारा छोटा सा NGO है उत्तराखंड में और प्लस वृंदावन में। तो हम यहाँ पर भी वृंदावन में जो हमारे भक्तगण हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस लायक रहें कि भंडारा करा सकें। और हम ये भी मतलब प्रयासरत हैं कि उत्तराखंड में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए काम कर सकें। तो आप NGO में बच्चों के लिए काम करती हैं? जी। ओके। तो मैम जैसे आप NGO में काम करती हैं, तो NGO में काम करते हुए आपके बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते होंगे, तो क्या चैलेंजेस आते हैं आपके साथ? देखिए हम जो काम कर रहे हैं इस समय, हम रिमोट एरियाज मतलब विलेज जो है उत्तराखंड का उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी और चंबा जिले के कुछ स्कूल हैं। जो हमारा उत्तरकाशी का स्कूल है वहाँ पर हम बच्चों को मिड डे मील में जो सब्जी है, मतलब वहाँ हालात अभी भी कुछ ऐसे हैं कि उन बच्चों को जो मिड डे मील में खाना मिलता है, घर जाके उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो मिड डे मील गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है उसमें हम कम से कम 1 कटोरी सब्जी की बच्चों को प्रोवाइड करा सकें। और जो बाकी चंबा स्थित हमारे स्कूल हैं 10 से 15, वहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन वो बच्चे बहुत ही सुदामा परिवार में कहूँगी, सुदामा परिवार से आते हैं कि अगर एक कॉपी ख़त्म हो गई तो उनके पास दूसरी कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और वृंदावन में हम जो परिक्रमा मार्ग है उसमें हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे भक्तगण हैं कम से कम महीने में 1 बार कोई भंडारा या किसी तरीके का जलपान या कुछ भी करा सकें। तो यही 2 कार्य हैं। जैसे मैम आपने बताया आप NGO में काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, आप अपने NGO का नाम बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, सका इंटरनेशनल ट्रस्ट।
आपके जो एनजीओ का नाम सखा इंटरनेशनल ट्रस्ट है, तो ये नाम कैसे आपने चूज किया, ये नाम कैसे रखा? इसकी बड़ी विचित्र कहानी है। हम बांके बिहारी जी में दर्शन करने के लिए गए थे। जीवन में बहुत ऐसे विचार चल रहे थे कि क्या किया जाए क्या नहीं। बचपन से मेरे जो भगवान कृष्ण के लिए जो भाव है, राधा रानी के लिए जो भाव है, वो सखा भाव है, यानी मित्र। मैं उनसे कुछ भी कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ, झगड़ा कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, तो वो मेरा उनके प्रति भाव है। बांके बिहारी जी में मैं एक दिन थी जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो मैंने इनकी तरफ देख के कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ इशारा दो कि क्या मैं ये एनजीओ के लिए काम के लिए हूँ या नहीं हूँ। अगर हूँ तो नाम तुम ही बताओगे और तो कोई बताएगा नहीं। तो बांके बिहारी जी से मैं जब स्टेप आउट कर रही थी, निकल ही रही थी, तो दिमाग में आया सखा। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि सखा तो मैं मानती ही हूँ, तो क्या सखा। धीरे धीरे 1-2 दिन और बिताए, लोगों से बातचीत की, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से बात की, तब जाके ये पूरा नाम रखा गया सखा इंटरनेशनल ट्रस्ट। तो ये है कहानी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने सोचा कि मुझे ट्रस्ट स्टार्ट करना है, बच्चों के लिए एनजीओ स्टार्ट करना है, तो जब आपने स्टार्ट किया तो शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम आपने फेस की होंगी, तो कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस की और लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा आपने? जी देखिए, शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है नए काम में। पहले तो लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता है, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही है कि मैं पहले भी क्योंकि एनजीओ के काम में रही हूँ, तो लोग थोड़ा ट्रस्ट करते थे। इसीलिए ट्रस्ट बनाना पड़ा कि हम मतलब जो बच्चों के लिए पैसा आ रहा है वो उसी में जाए, उन्हीं के काम के लिए हो। परेशानी जो हमें सबसे ज़्यादा आती है वो है उत्तराखंड के गांव में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। आज भी कई जगहें ऐसी हैं जहां पर आपको, हम शायद बहुत कंफर्टेबल हैं, बड़े बड़े शहरों में हम रहते हैं, हमें लगता है हर बच्चा बड़ी अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। टाट के अगर आप समझें, बोरी पे बच्चे पढ़ते हैं। प्रॉपर बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं, सॉक्स नहीं होते हैं, कैप्स नहीं होते हैं। और वो कुछ बच्चे, जो मुझे कहते हुए भी दुख होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए आते हैं। तो हमें जो परेशानी हुई वो ये था, पहले तो गांव-गांव तक पहुंचना, पर हमारी सब राधा रानी की कृपा है, गोपाल जी की कृपा है कि हमारा काम देख के लोग खुद ब खुद जुड़ गए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, हमने क्योंकि रियलिटी दिखाई, हमने वो दिखाया जो वहाँ था, ना हमने कुछ आर्टिफिशियल किया, ना हमने कुछ छुपाने की कोशिश करी। बच्चे अगर टाट पे बैठे हैं, बच्चों को ज़रूरत है, खाना नहीं है, कैप्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, सॉक्स नहीं है, तो वो हमने हाथ फैलाए और वो मिल गया। आप लोगों को कहना चाहेंगे, कोई अगर आपकी ट्रस्ट से जुड़ना चाहे, कोई आपकी हेल्प करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? देखिए, एक तो होता है जैसे कि हम ऑनलाइन डोनेशन लेते हैं, हम कैश नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। तो हमारा ये है कि आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sakhainternationaltrust.org.in। आप वहाँ जुड़ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, सखा इंटरनेशनल के नाम पर, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी एक कॉलोनी में रहते हैं या कोई ऐसी जगह रहते हैं जहां कुछ लोग बच्चों के लिए सर्दी के समय गर्म कपड़े देना चाहें या कॉपी किताब या पेंसिल देना चाहें, तो वो हम लेते हैं। तो बस इससे ज़्यादा तो बस, बाकी तो सब हरी कृपा है। मैम ने अपने वेबसाइट का नेम बताया, वेबसाइट का नेम आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैम का नंबर भी मैं डाल दूंगी, जो भी मैम से कांटेक्ट करना चाहे, उन्हें हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है। मैम आप अपना नंबर भी बता दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, 8273069245। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। तो मैम ने जैसे बताया, मैम का ये नंबर है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, नंबर मैं डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया, आप एनजीओ के लिए काम करती हैं और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि लोग, जैसे आप हेल्प करती हैं तो वैसे लोग भी हेल्प करें। जैसे लोग हैं ना, बहुत से लोग होते हैं करना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते हैं, सोचते हैं हम कैसे करें, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि पहले आप अपने आसपास अवेयर रहिए। अगर आपको कोई भी मिलता है, अगर आप उसकी कैसे भी मदद कर सकते हैं, अगर कोई भूखा भी है तो एक प्लेट कुछ दे सकते हैं खाने के लिए, किसी डॉग की मदद कर सकते हैं, किसी बच्चे की, या आपके शहर में भी कोई नया लड़का लड़की रहने आया है तो उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। और आप चाहें तो अच्छी संस्था ढूंढ के उनके माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कहाँ ज़रूरत है। तो जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, आप उनके साथ जुड़कर शायद जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँच सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन आपसे ये और करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा संस्थाएं काम कर रही है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं बहुत जल्दी, किसी को लगता है फेक है, किसी को लगता है कि ऐसे ही पैसे ले लेते हैं, कि कोई काम नहीं करते, तो आप उसके लिए कुछ बताइए कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। जी देखिए, दुनिया में जैसे राधा रानी ने और गोपाल जी ने दुनिया रची है, तो माया भी है, छाया भी है, रूप भी है और रंग भी है। आप उनका काम देखें
और जाके देखें वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में आप गिमिक थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रील बनानी है और मैं इसमें पीछे एक बैकग्राउंड लगा दूंगी या डांस करवा दूंगी। अगर बच्चे जमीन पर बैठे हैं तो बैठे हैं, अगर वहाँ उनको खाना नहीं है तो नहीं है। उनके चेहरे, उनकी बातचीत और वो जो काम कोई भी संस्था कर रही है वो काम आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगा। आप चाहें तो पहले थोड़ा दान देके देखें, पूरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है तो। अगर जैसे हमारी जैसी संस्था है, अगर उसको लग रहा है कि भाई आपको कैश देने में कोई परेशानी है, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमको जब पहाड़ों में दूर दूर जाना पड़ता है तो गाड़ी में जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें मतलब खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो उन दूर दूर बच्चों को बैठे जो है, तो अगर आपको कैश का मतलब ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप सामान उनको कोरियर कर सकते हैं। लेकिन अपने जो दया वाला दिल है ना, उस दया वाले दिल पे जिसे बोलते हैं झूठ या माया का पर्दा मत आने दीजिए, छोटे से शुरुआत करके देखिए, तो फिर आगे जैसी हर इच्छा। मैम, जैसे आप इतने सालों से ट्रस्ट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आती है तो मुझे लगता है कि मेरे बाल गोपाल और राधिका मतलब मुझसे प्रसन्न हो गए। तो वो बस मुझे बहुत मतलब वो आनंद मैं आपको बता नहीं सकती, वो बहुत ही खुशी के पल होते हैं। मैम, जैसे आपने कहा था आप मीडिया लाइन में काम करती हैं, मीडिया लाइन में फिर आप सीधा वृंदावन आ गए, वृंदावन का आपने वास ले लिया। अचानक से ऐसे मीडिया लाइन छोड़ देना, ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि सीधा आप वृंदावन आ गए? देखिए, ये एक छोटा मैं बोलूँगी कि प्रोसेस था। मीडिया लाइन किसी को भी अट्रैक्ट करती है पैसे के लिए, चमक धमक के लिए, स्टार्स के साथ खड़े होकर मूवीज़, पार्टी, मतलब हर चीज़ जिसके लिए लोग लालसा करेंगे वो मेरा जीवन था। सैटरडे नाइट्स होंगे, फ्राइडे नाइट्स होंगे, गोवा जाना है, एवरीथिंग, सब तरीके का पार्टीज़ एंड स्टफ। कुछ ऐसे कारण रहे, एक तो मैंने जैसे बोला आपको कि मेरे नाना जी मंदिर में कृष्ण सेवारत पुजारी थे, तो उनकी तरफ से ये मुझे मिला, उन्होंने मुझे ग्राउंडेड रखा। उनकी डेथ के बाद आई गॉट शुक्ड, मतलब मेरे नाना जी के एक्सपायर होने के बाद मुझे काफ़ी कुछ अंदर विचलित करने लगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि क्या है, बट मेरा जो है वो धीरे धीरे मन उचटने लगा। फिर मेरे पास एक मेरा पपी था, लोगों के लिए शायद वो डॉग होगा, लेकिन मेरे लिए ऐसा था जैसे कि मेरा बेटा। तो उसकी उम्र 13-14 साल थी, बट अचानक हमें पता लगता है कि उसका हार्ट इनलार्जमेंट हो गया। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते मेरा डॉग एक्सपायर हो गया, और उसके कुछ टाइम के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट। उस दौरान मतलब ये सब और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए लाइफ में, जिससे मुझे पैसा, लोग, चीज़ें, रुतबा, उन सब की असलियत और सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, अपनी औकात मुझे पता लग गई। कि मुझे ऐसा लगता था कि आई एम द वन, मतलब मगरूर लड़की थी मैं, मतलब मैं खड़ा ना करूँ किसी को अपने सामने, दैट टाइप ऑफ नेचर, कि मुझे ऐसा लगता कौन है ये, क्यों मिलने आया है मुझसे, टेल मी व्हाट इज द वर्क, वो वाला स्टाइल था। तो एक आदमी को मगरूर से तोड़ के और फिर से मजबूत करना, ये सब कान्हा जी ने किया, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं इस मतलब आ पाती वृंदावन में, सोच पाती, क्योंकि मेरे लिए ये नॉर्मल लाइफ है कि बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, जाना है, आज सैटरडे है तो पार्टी डे ही होगा। तो ये कुछ मैं आपको सिर्फ छोटी सी झलकियाँ बता रही हूँ अपनी लाइफ की, कि जिसने मुझे एहसास कराया कि प्रभु के करीब रहना है, लोगों की सेवा करनी है, और मुस्कुराहट जितनी ला सको, पैसा, तुम्हारी पोस्ट कुछ काम नहीं आएगा। कुछ नज़दीक के 2-4 लोग होंगे जो तुम्हारे दुख सुख में खड़े होंगे, और प्रभु का सहारा है तो तुम कोई भी सागर पार कर जाओगे। तो वो कुछ मृत्यु और चीज़ों ने मेरा जो हृदय परिवर्तन या मेरी आत्मा 360 डिग्री घूम गई। तो बस वही है। तो मैम, जैसे आपने बताया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बॉम्बे से वृंदावन तो आ गए, लेकिन आपकी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई होगी वृंदावन आके। पहले आपका खान पान कुछ और रहा होगा, अब बिल्कुल चेंज हो गया, तो उसमें आपको कितनी मुश्किलें आई? इसमें सच बताऊं, जब आप एक बार अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, वो रास्ता बना देता है। तो जब मैंने तिलक और कंठी धारण किया तो प्याज लहसुन, मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन तो शुरू से ही नहीं थी, प्याज लहसुन छोड़ना और बाहर का खाना छोड़ना कैसे हुआ, क्या चमत्कार हुआ, मुझे नहीं पता। आज हालात ये हैं कि मैं कहीं अकेले जा भी रही होती हूँ तो लोग मुझे खाना, मतलब जो नॉन वेज वाला होते हैं वो ऑफर नहीं करते। कोई मुझे फ्रूट ऑफर कर रहा होता है बस में, क्योंकि मैं उत्तराखंड जा रही हूँ, तो कि भाई लड़की ने पहना हुआ है तो भाई कोई मुझे कहता है बेटी रोटी खा ले मेरे साथ। तो अचानक जो है ना, ऐसा लगता है जैसे राधा रानी और गोपाल जी ना आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो हम ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ बहुत पार्टी वाली होती है, तो एक
सेइंग है कि न्यूयॉर्क और गोवा के लिए कि व्हाट हैपेंस इन गोवा एंड न्यूयॉर्क स्टेज देयर। ऐसी ही वृंदावन की लीलाएं अगर मैं बताना शुरू कर दूं ना, तो वो इतनी ऐसी है कि कोई बाहर वाला सुनेगा ना, वो विश्वास नहीं करेगा कि ये आपके साथ हुआ है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्यों मदद कर रहे हैं, कौन है, वापस कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, और दे जस्ट कम आउट ऑफ ब्लू, दे हेल्प यू एंड जस्ट गॉन। तो जब आप चलने लगते हो ना पथ पे, तो वो अपने आप मददगार भेज देते हैं। अगर आप बता ही रहे हैं तो कोई एक लीला जो आप बताना चाहें। लीला, जी ठीक है, एक छोटी सी लीला है। हम लोग यहाँ जन्माष्टमी के दिन केले वितरण करने का हमने एक प्रोग्राम रखा था इन्हीं की कृपा से। तो हम बिल्कुल बांके बिहारी जी की जो गली है वहाँ पर थे। तो हुआ क्या कि भाई लोगों की कुछ आदत होती है कि फल लेने के बाद उन्होंने छिलके ऐसे रास्ते में फेंकना शुरू किया। तो प्रशासन के कुछ लोग आए, उन्होंने बोला नहीं मैडम अब ये हम आपको नहीं करने देंगे, आप यहाँ से जाइए। तो अगर आप बांके बिहारी जी जाएंगे तो ये मेन वाला रास्ता है, दूसरी साइड जो है हम वहां पर चले गए। हमें आज तक नहीं पता, एक बच्ची आई ब्लू रंग की शर्ट में, नॉर्मल ब्लू शर्ट पैंट में, और उसने आके हमसे कहा कि चलिए केले बंटवा देते हैं। तो हम तो वैसे ही परेशान थे सारे कि भाई सारा सामान सेटअप बैनर सब उठा के हमको लेके जाना है। हम बैनर सेट कर रहे हैं, वो बच्ची एक हमारी जो मतलब वॉलेंटियर्स हैं उनके साथ उन्होंने केले बंटवाना शुरू किया। उस बच्ची की फोटोग्राफ्स भी हैं हमारे पास। वो उसने केले बंटवाए, उसके बाद हम केले बांटने में लग गए। वो बच्ची क्यों आई, क्या आई और कब कहाँ चली गई हमको नहीं पता। और हम फिर भी पूछ रहे हैं लोगों से कि ये किसकी बच्ची किसके साथ थी, ये कौन है। किसी ने कहा वो आश्रम में ना कोई लोग रहने आए थे, शायद उनकी होगी, पर देयर इज अ शायद वर्ड, कोई नहीं जानता वो बच्ची कौन थी। बस हमारा काम था भक्तजनों को फल बांटना, वो कार्य हुआ। लेकिन ये बात मैं अगर कहीं किसी और को बताऊंगी तो वो शायद उसे मिथ्या समझेंगे या सोचेंगे हम कहानी बना रहे हैं। तो वृंदावन के लोग ही समझ सकते हैं। जी, तो इसलिए हम यही बोलते हैं व्हाट हैपेंस इन वृंदावन स्टेज इन वृंदावन। तो मैम से जैसे हमने बातचीत की, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया और मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने आपको बताया आज हम आए थे मैम का इंटरव्यू लेने, वो मैम आज अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, और इन मैम से भेंट हो गई हमारी और मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये कह सकते हैं ये भी आज ठाकुर जी की लीला हुई है हमारे साथ। अभी हम लीला की बात कर ही रहे थे आपसे पूछ रही थी आपके साथ क्या लीला हुई, और मैं समझती हूँ हमारे साथ ही आज ही लीला हो गई। तो बस आज का इंटरव्यू यहीं खत्म करती हूँ, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे।